आइए पढ़ते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की थ्योरी इन हिंदी, हिंदी में समझेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की, उनका जो पूरा नाम क्या था? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, द्वारा दिया गया सिद्धांत है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये रूसिया के थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर जेडपीडी भी आपको दिखे तो आपको क्या समझना चाहिए कि ये क्या है? वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि छात्र को अधिगम करवाने के लिए, छात्र के विकास करने के लिए क्या जरूरत है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है कि मार्गदर्शन और निर्देशन। और वो मार्गदर्शन और निर्देशन कहाँ से मिलेगा? समाज और संस्कृति से। ठीक है, वो ज़्यादातर समाज और संस्कृति को इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए उनकी जो थ्योरी है उसका भी नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। संरचनावादी जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके सिलेबस में लिखा है, जैसे कि वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इनकी पूरी थ्योरी में आप तीन बातें देखेंगे: समाज, संस्कृति, भाषा। ठीक है, इन्हीं तीनों को लेकर ही इनकी जो भी इन्होंने बातें बताई है, इन्हीं तीनों को लेकर, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये तीन तत्व आधार हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्थात वो अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। तो वो तीन आधार क्या क्या है? देखिए, पहला आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वो अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। तो वाइगोत्स्की उनका जो पहला आधार है सिद्धांत का, उसमें क्या बताते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया में कि बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो बालक का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके विचार में, उसके तर्क शक्ति में, ठीक है, उसके बुद्धि में, तो वो कहाँ से होता है? समाज के दिशा निर्देश से। और वो ये कैसे करता है? अनुकरण करके। ठीक है, अनुकरण को आधार बनाकर। उसके बाद उनका दूसरा आधार क्या है? भाषा। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। तो वाइगोत्स्की जो है वो भाषा को बहुत इम्पोर्टेंस दिए हैं, और वे कहते हैं कि भाषा के जरिए ही जो बालक समाज को अनुकरण करता है, समाज के दिशा निर्देश से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके लिए माध्यम क्या है? भाषा है। वो भाषा के जरिए ही समाज में अंतःक्रिया करता है, समाज को अनुकरण करता है, और उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रेषण यानी कि बातचीत। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि जब तक वो दूसरों के साथ बातचीत नहीं करेगा, तब तक उसके भाषा में क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा।
उसके बाद तीसरा आधार जो है वो क्या है, संस्कृति। वाइगोत्स्की सिद्धांत में उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उस सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। जैसे कि सबका अलग अलग संस्कृति संस्कार अलग अलग होते हैं, अलग अलग परंपराएं होते हैं, तो वो अपनी परंपराओं से अपनी संस्कृति से क्या सीखता है बच्चा, नैतिक मूल्य सीखता है। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। बालक जो अपनी संस्कृति से सीखता है, जो भी नैतिक मूल्यों को सीखता है, वो कैसे सीखता है, वो भी अनुकरण करके ही सीखता है। उसके बाद वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, पहले तो 3 आधार था, क्या क्या था, समाज था, संस्कृति और भाषा, और उनको छोड़ के और 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। वो 3 तत्व क्या क्या हैं, जेडपीडी, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और एक क्या है, एमकेओ, मोर नॉलेज अदर, और एक है स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जेडपीडी है वो क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वो नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक अनुभव करते हैं। ठीक, तो जेडपीडी देखिए क्या है, अगर शॉर्टकट में समझिए तो सपोज आप अभी एक एग्जाम हुआ, उसमें आप क्या किए कि 75 मार्क्स लाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको उस टेस्ट के लिए आपके टीचर ने थोड़ा और समझा दिए, जो भी तथ्य थे और समझा दिए। आपने क्या किया, गाइड बुक से थोड़ा पढ़ लिए या फिर आपके जो मित्र थे थोड़ा हेल्प कर दिए। तो जब दूसरी बार वही टेस्ट आप दिए तो आपने कितना मार्क लाया, 95। तो ये जो 75 आपका स्तर था और 95 जो स्तर आया, उन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक, उदाहरण क्या दिया है देखिए, बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वो अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को वाइगोत्स्की जेडपीडी की संज्ञा देते हैं। जो भी आप किसी दूसरे के मदद से सीखते हैं उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। और ये जो जेडपीडी होता है, जो आपको सहायता देते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, एमकेओ, जो आपको सहायता करते हैं। वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके अभिभावक हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी भी मदद से आप ऊंचे उठ रहे हैं, वो क्या है आपके लिए, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। और उसके पास जाहिर सी बात है कि आपसे उसके पास ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो आपके लिए एमकेओ बनेगा। तो एमकेओ क्या है, अधिक जानकर अन्य व्यक्ति। वाइगोत्स्की के एमकेओ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। देखिए यहाँ पे और एक आप उदाहरण ले सकते हैं। सपोज आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं लेकिन बार बार गिर रहे हैं, ठीक,
लेकिन आपके पापा ने आपको आपकी मदद की और आप क्या किए, साइकिल चलाना सीख गए। तो यहाँ पर आपके पापा जो हैं आपके लिए MKO हैं, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसकी भी सहायता से आप ऊंचे उठ रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान ज़्यादा मिल रहा है, आप सफलता पा रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, MKO हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भी आपको सिखा रहा है उसके पास क्या है, आपसे ज़्यादा बुद्धि होनी चाहिए। अगर उसके पास आपसे ज़्यादा बुद्धि नहीं है जो आपको सिखा रहा है, तो आपका संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए ढांचा, इसको पाठ भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, इससे क्वेश्चन भी आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास कर सकता है। ढांचा भी कुछ नहीं है, जो उसको एक छात्र को जो भी हेल्प मिलता है, ठीक है, दूसरों से जो भी हेल्प मिलता है, उसके बाद जो एक ढांचा उस मतलब एक बनता है, एक ढांचा जिसके द्वारा बालक क्या होता है, बालक का विकास होता है, उसी ढांचे को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बालक को सीखने के लिए ढांचे की जरूरत होती है, यानी कि आप हेल्प ही समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ सहायता की जरूरत होती है। बालक अपने आप खुद का विकास नहीं कर सकता, उसको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं। अब आपने पियाजे के बारे में पढ़ा, उसके बाद वाइगोत्स्की, इन दोनों में कुछ कुछ मतलब डिफरेंस है। तो क्या क्या डिफरेंस है, देखिए, वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, जैसे कि उनका जो सिद्धांत है उसका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। वहीं पर पियाजे क्या करते हैं, आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो आयु के अनुसार बांटे थे, उनका जो 4 अवस्था थे, ठीक है, विकास का, वो आयु के हिसाब से बांटे थे क्रमबद्ध तरीके से। तो वाइगोत्स्की क्या करते हैं, समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वहीं पर पियाजे क्या करते हैं, आयु को ज्यादा महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वहीं पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले थे। दोनों ही क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये क्या करते हैं, वाइगोत्स्की जो थे समाज को इंपॉर्टेंस देते थे और पियाजे जो थे बालक के विकास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। वहीं पियाजे क्या कहते हैं कि पहले भाषा का जन्म होता है, उसके बाद विचार का। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जैसे कि वो समाज को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी कि समाज से क्या करेगा, बच्चा पहले विचारों को अनुकरण करेगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, भाषा का विकास होगा अनुकरण करके करके। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले आयु के अनुसार बालक में भाषा का विकास होगा, उसके बाद उसके दिमाग में क्या होगा, आयु के हिसाब से विचारों का विकास होगा, ठीक है। तो ये थर्ड लाइन है, ये अक्सर आता है एग्जाम में। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का, और पियाजे के अनुसार पहले भाषा का जन्म होता है, उसके बाद विचारों का। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है TGT हिंदी ओडिशा। उसका लिंक भी आपको जो यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और पेडागोजी का प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जहाँ पर आपको हिंदी में पेडागोजी मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।